देशकर राजस्थान के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपने पशु परिचर भर्ती के बी पार्ट से संबंधित क्लासें चल रही थी, जिसमें अपने बी पार्ट से संबंधित क्लास कर रहे थे। आज का अपना जो टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें आज अपने पशु को क्रय करते समय या पशुओं को खरीदते समय जो भी सावधानियां बरतें, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उसके बारे में अपने आज डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं अपने पशुओं को क्रय करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले है उनकी शारीरिक संरचना के बारे में। सबसे पहले अपने पशुओं की शारीरिक संरचना के बारे में देखेंगे कि वो पशु शारीरिक रूप से स्वस्थ है या नहीं, उसके बारे में यह सब अपने सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले पशुओं की शारीरिक संरचना के बारे में ही देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद अपने देखेंगे पशु अच्छी नस्ल का हो वह अच्छा उत्पादन हो। पशुओं का जो पशु अपने खरीद रहे हैं वो अच्छी नस्ल का होना चाहिए और उसका उत्पादन भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, पशु बीमार नहीं हो, किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित ना हो। जो भी अपने पशु ले रहे हैं वो बीमार ना हो और किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित ना हो। उसके बाद पशु विकलांग नहीं हो और जनन संबंधियां बीमारी नहीं हो। पशु एक तो विकलांग ना हो और वो जनन संबंधी मतलब कि जब वो जन्म ले रहा है तो उससे संबंधित किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है जन्मजात। इससे के बारे में अपने सबसे पहले उसके बाद देखेंगे। ठीक है, पशु दिखने में सुंदर हो। पशु दिखने में क्या हो? सुंदर हो। पशु जिस उद्देश्य के लिए खरीद रहे हैं उसके लिए निपुण हो। जैसे अपने कोई पशु, जैसे अपने गायें हैं, वो अपने किस लिए खरीदेंगे? दूध के लिए खरीदेंगे, तो वो दूध में निपुण हो। बेल खरीदेंगे, अपने बेल किस लिए खरीदेंगे? खेती के लिए खरीद रहे हैं या बाढ़ होने के लिए खरीद रहे हैं, तो वो उसमें निपुण हो। जैसे अपने घोड़ा खरीद रहे हैं, किस लिए खरीद रहे हैं? घुड़सवारी के लिए खरीद रहे हैं, तो उसमें निपुण हो। ये सब अपने देखेंगे। अपने जिस उद्देश्य से कोई पशु खरीद रहे हैं उसमें वो निपुण होना चाहिए, मतलब कि उसमें वह पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे है अपने क्या देखेंगे? पशुओं का स्वास्थ्य। पशुओं का क्या देखेंगे? स्वास्थ्य। पशु का दूध उत्पादन देखकर पशुओं का स्वास्थ्य अपने कैसे करेंगे? दूध उत्पादन। अच्छे उत्पादन वाली गाय भैंस का चुनाव करना। पशुओं का अच्छे उत्पादन वाली गाय भैंस का चुनाव करना। उसके बाद वंशावली पंजिका। वंशावली पंजिका से क्या संबंधित है? मतलब है वंशावली पंजिका से मतलब ये है कि वो उसके जो पशु है, पशुओं के पूर्वजों के गुणों का पता लगाया जाता है इससे, जिसे देखकर हम अच्छा पशु खरीद सकते हैं। मतलब कि जो पशु के माता पिता हैं या उनके जो पूर्वज है वो किस प्रकार का उत्पादन दे रहे हैं, उनका दूध किस प्रकार का है या उनसे उत्पन्न होने वाली संतान किस प्रकार की है, उसके बारे में अपने सबसे पहले उनकी वंशावली पंजिका देखकर ही पता लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद पशुओं की आयु। पशुओं की आयु। पशुओं की आयु कैसे ज्ञात करते हैं? पशुओं की आयु दांतों को देखकर, एक तो दांतों को देखकर पशुओं की आयु ज्ञात करते हैं, और उसके बाद सींग के छल्लों को देखकर। सींग के छल्लों को देखकर। सींग के छल्लों को कैसे आयु ज्ञात कर दी जाती है? 2+ सींग के छल्ले। सींग में छल्ले, ये उसका सूत्र है। सींग में जितने भी छल्ले होते हैं उसमें 2 जोड़ दो, वो पशुओं की उम्र ज्ञात हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है एएन की बारीकी से जांच करना। एएन की बारीकी से जांच करना। दुधारू गाय या भैंस को खरीद करते समय एएन और थनों की बारीकी से जांच कर लेनी चाहिए। जब अपने किसी भी दुधारू गाय या भैंस को खरीदते हैं तो सबसे पहले उसके एएन या थनों को बारीकी से जांच कर लेनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? जिससे हमें पता लगे कि वो थनैला प्रकार की बीमारी तो नहीं है, उसे जो थनों में बीमारी होती है थनैला बीमारी के बारे में हमें भली भांत पता लगे कि पशु में थनैला बीमारी तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे अपने क्या देखेंगे? एएन में दूध की शिराएं उभरी हुई हो। जो भी अपने पशु ले रहे हैं उसका जो एएन है उसमें जो दूध की शिराएं हैं, दूध की जो नाड़ियां हैं वो उभरी हुई होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो एएन में किसी प्रकार का गांठ व सूजन न हो, यह चेक कर लें सबसे पहले कि जो उसका गाय या भैंस का एएन है उसमें किसी प्रकार की गांठ या सूजन तो नहीं है। उसके बाद 2 थनों के बीच दूरी ज़्यादा कम न हो। जैसे 2 थनों के बीच की दूरी ज़्यादा कम न हो। ठीक है, ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। ठीक है, मतलब कि उनमें दोनों में मतलब कि प्रत्येक में डिफरेंस ना हो, मतलब कि किसी प्रकार का। ठीक है, थन ज़्यादा छोटे ना हो, छोटे थन न हो जो भी अपने गाय या भैंस खरीद रहे हैं, क्योंकि छोटे थनों को दूधते समय परेशानी होती है। ठीक है, उसके बाद दूध दोहन के बाद थन सिकुड़ जाने चाहिए। जो भी अपने कर रहे हैं पशु खरीद रहे हैं उसके दूध दोहने के बाद थन हमेशा सिकुड़ने चाहिए। ठीक है, वो पशु अच्छा होता है। ठीक है, और थन ज़्यादा कठोर ना हो, मतलब कि कठोर थनों वाले अपने पशु नहीं खरीदना है। ठीक है, उसके बाद आगे है ये अपना हो गया। तो और भी इसमें एक और है कि अपने कोई भी पशु खरीदते हैं तो उसका पशु खरीदने से पहले
2 मिनट रुको। पशु खरीदने से पहले 3 टाइम दूध दोहन करके खरीदें। कोई भी अपने पशु खरीदते हैं तो वो 3 टाइम उसका दूध दोहन करके ही खरीदे, मतलब कि अपने को फिर ही पता लगेगा। ऐसे नहीं है कि एक टाइम अपने दूध दोहन कर लिया तो अपने देख लेंगे कि इतना केजी या इतना किलो इतना लीटर दूध दे रहा है। पशुओं को हमेशा कम से कम 3 टाइम उसको दूध का दोहन किया जाए और उसके बाद औसत निकाला जाए। ठीक है, 3 टाइम दूध, टोटल जितना भी दूध होगा तीनों टाइम का उसमें 3 का भाग देकर औसत निकाला जाएगा, फिर अपने को पता लगेगा कि पशु कितना दूध दे रहा है। ठीक है, ये अपने पशु खरीदते समय ये अपनी सारी सुविधाएं रखनी है या पशुओं के खरीदते समय अपनों ने सावधानियां रखनी है। ठीक है, उसके बाद अगला है कि पशु को प्रदर्शन व विक्रय हेतु पशुओं को कैसे तैयार करना है। मतलब कि अपने पशुओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन के लिए और बेचने के लिए पशुओं को कैसे तैयार करते हैं। उसके लिए पशु को शो हेतु तैयार करने, मतलब उनको प्रदर्शन के लिए तैयार करने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए होता है। पशु को शो के लिए तैयार करने हैं तो सबसे पहले अपने पशु को साफ करने हैं तो अपने को ब्रश चाहिए। पशुओं को नहलाने के लिए अच्छी तरह ब्रश चाहिए। ठीक है, पशुओं को नियंत्रित करने के लिए पशुओं को रस्सी चाहिए। पशुओं को नियंत्रित मतलब कि कंट्रोल में करने के लिए रस्सी होनी चाहिए अपने पास। बाल काटने की मशीन व कैंची होनी चाहिए। पशुओं के बाल को काटने के लिए मशीन और कैंची होनी चाहिए। ठीक है, गर्म व ठंडा पानी होना चाहिए। खुर को काटने का उपकरण होना चाहिए, मतलब कि जब खुर बड़े हो जाएं तो उसको काटने के लिए उपकरण होना चाहिए ताकि वो आकर्षित लगे। ठीक है, मोरा भी होना चाहिए अपने पास और बाल्टी भी होनी चाहिए। ठीक है, ये सब होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक तो हमारे पास पशुओं को साफ करने के लिए ब्रश होना चाहिए, उसके बाद रस्सी होनी चाहिए जिससे पशुओं को कंट्रोल किया जाए, कैंची होनी चाहिए बाल काटने के लिए, गर्म या ठंडा पानी होना चाहिए, खुर काटने के उपकरण होने चाहिए, मोरा होना चाहिए और बाल्टी होनी चाहिए अपने पास। ठीक है, उसके बाद पशुओं को प्रदर्शन हेतु तैयार करने के लाभ व हानि, लाभ व कारण। पशुओं को प्रदर्शन को तैयार करने के लिए क्या क्या लाभ है और इसके क्या कारण है, ये भी अपने देख लेते हैं। ठीक है, ये अपने देख लेते हैं। सबसे पहले है एनिमल शो तथा फेयर में अच्छी नस्ल के पशु प्रदर्शन का पुरस्कार प्राप्त करना। सबसे पहले क्या है कि एनिमल शो है, जो एनिमल शो तथा पशुपालकों, एनिमल शो तथा फेयर मतलब मेले में अच्छी नस्ल के पशुओं के पशु प्रदर्शित कर, अच्छी नस्ल के पशु प्रदर्शित कर क्या करना, पुरस्कार प्राप्त करना। ठीक है, उसके बाद है नए पशुपालकों, उसके बाद क्या है, नए पशुपालकों को पूर्व में स्थापित प्रजनन की तरफ आकर्षित करना। उसमें क्या होता है कि एक तो सबसे पहले है कि एनिमल शो और मेले में अपने पशु अच्छी नस्ल के पशु प्रदर्शित कर पुरस्कार प्राप्त करना। ठीक है, क्योंकि मेले लगते हैं और जो एनिमल शो होता है तो उसमें पुरस्कार राशि तो मिलती है, जो पशु अच्छा होता है प्रदर्शन में तो वो प्राप्त करना। उसके बाद जब अपने प्रदर्शन करते हैं तो जो नए पशुपालक हैं वो उसकी ओर आकर्षित होते हैं, प्रजनन की तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, अच्छे अनुवांशिक गुणों को प्रदर्शित करने तथा ख्याति प्राप्त करने के लिए, मतलब कि अपने पशुओं का अच्छे अनुवांशिक गुणों को प्रदर्शित करना और ख्याति प्राप्त करना। जैसे घोड़ों के क्षेत्र में अपने मतलब कि जो घोड़े ज़्यादा बढ़िया हैं जैसे उनके बारे में ख्याति प्राप्त होती है कि वो घोड़ा बहुत अच्छा है, उनका अलग अलग नाम से, जैसे बादल घोड़ा बहुत अच्छा है, ऐसे नाम चल रहे हैं तो उनके बारे में अच्छी ख्याति प्राप्त करने के लिए। ठीक है, नई नई प्रबंधन तकनीक की जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। प्रदर्शन से क्या होता है कि इसमें मेले में जाने से नई नए प्रबंधन तकनीक की जानकारी प्राप्त होती है और वो अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, पशु प्रजनन को उन्नत पशुपालक की तरफ आकर्षित करना, जो पशु का प्रजनन है वो उन्नत पशुपालन की तरफ आकर्षित करना। ठीक है, विभिन्न पशुपालकों या प्रजनों को में स्वस्थ प्रतियोगिता को परंपरा स्थापित करना, मतलब कि जो स्वस्थ प्रतियोगिता मतलब कि जो अच्छी प्रतियोगिता उसकी परंपरा को स्थापित करना, ये प्रदर्शन का लाभ है। ठीक है, उसके बाद अब पशुपालकों के समय द्वारा पाली जा रही नस्ल व अन्य नस्लों की तुलनात्मक अध्ययन करने का स्थान उपलब्ध कराना। जो प्रदर्शन है, प्रदर्शन या मेले में अपने अलग अलग प्रकार के पशु आते हैं जिसमें पशुपालक जो अपने समय के द्वारा जो नस्ल को मतलब कि पाल रहा है या उसे आगे बढ़ा रहा है तो उसके बारे में तुलनात्मक अध्ययन भी इसमें किया जा सकता है। ठीक है, ये सब इसमें जो प्रदर्शन है उसमें किया जाता है। ठीक है, तो ये अपना आज का टॉपिक था, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपने देख लेते हैं कि शारीरिक अपने पशु क्रय करते हैं तो उसमें सबसे पहले उसकी
जो है शारीरिक संरचना देख लेते हैं। पशु अच्छी नस्ल का होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की बीमारी ना हो, जन्मजात बीमारी ना हो, विकलांग ना हो, दिखने में सुंदर हो, यह सब अपने देखकर ही पशु खरीदेंगे। पशु का दूध उत्पादन देखना है, अच्छे उत्पादन वाली गाय भैंस देख लेनी है अपनों ने। उसके जो पूर्वजों हैं उनके बारे में जानकारी लेनी है कि उनके पूर्वज किस प्रकार के हैं, उनका उत्पादन क्या है। ठीक है, पशुओं की उम्र जो है वो दांतों को देखकर और सींगों को देखकर पशुओं की वो करनी है, उम्र ज्ञात करनी है। जैसे अपने को ज़्यादातर अपने को 3 वर्ष के बछड़ा या 3 वर्ष के बछड़े को ही लेना है। ठीक है, बछड़ा या बछड़ी को ज़्यादातर अपने लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो उनके दूध है, दूध उत्पादन के लिए कम से कम 3 बार दूध का दोहन करके अपने दूध उत्पादन ज्ञात करेंगे। ठीक है, एन की बारीकी से जांच करनी है ये सब। ठीक है, दूध में शिराएं उभरी होनी चाहिए, गांठ ना हो, दूध में बीच थनों के बीच ज़्यादा दूरी ना हो, थन ज़्यादा छोटे भी ना हो, थन जो दूध दोहन के बाद सिकुड़ जाने चाहिए, थन कठोर भी नहीं होना चाहिए, ये सब अपने इसमें करना है। ठीक है, पशुओं को खरीदते समय ये सब सावधानी रखनी है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।